हेलो दोस्तों। जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जब ऐसी लंबी लिस्ट हो तो वो लिस्ट में से हमारी वैल्यू सिलेक्ट करने में हमको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये लंबी लिस्ट है तो उसके अंदर से हमारी वैल्यू ढूंढना एक मुश्किल काम हो जाता है। तो ये मुश्किल काम को हम इजी कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वो कैसे? इस लिस्ट को हम सर्चेबल बना देंगे, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड टाइप करूँ तो वो कीवर्ड जिस नाम के अंदर है वही नाम यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है टाटा कंसल्टेंसी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड टाइप करना है। जैसे कि मैंने टाइप किया टाटा, तो यहाँ पे टाटा जिसके अंदर भी होगा सिर्फ मुझे वही लिस्ट दिखाई दे रही है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना इजी हो जाएगा। तो ये कैसे बनाते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि यहाँ पे मैं कुछ भी कीवर्ड लिखूं। माना कि मैं यहाँ पे लिख लूँ बी, तो यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर बी जो कीवर्ड है वो किस किस नाम के अंदर है वो सबसे पहला ढूंढना हमारा काम रहेगा। तो उसको कैसे ढूंढेंगे? तो हमारे पास एक सर्च फंक्शन करके है। वो क्या काम करता है, हम जो भी उसको इनपुट देंगे ढूंढने के लिए वो सेल के अंदर कौन सी पोजीशन के ऊपर है वो हमको ला के देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल टू सर्च और यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट, यानी कि क्या ढूंढना है। तो हम यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे सर्चेबल, वो सेल सिलेक्ट कर लेंगे और उसको F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, ताकि नीचे जब फंक्शन पेस्ट करें तो वो फिक्स हो जाए। उसके बाद करेंगे कॉमा, उसके बाद विद इन टेक्स्ट, यानी कि कहाँ से ढूंढना है। तो ये सेल से ढूंढना है, एक एक करके हम सब सेल में से ढूंढेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे बी सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर है, यानी कि यहाँ पे जो बैंक लिखा है वो भी सिक्स्थ पोजीशन पे है, ऐसा हमको बता रहा है। अब हम इसको नीचे तक ट्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे भी वैल्यू एरर आ रहा है, यानी कि सर्च फंक्शन को यहाँ पे ये वैल्यू नहीं मिली, तो उसने हमको एरर दिखा दी। इसका मतलब जहाँ पे भी नंबर आ रहा है वहाँ पे वैल्यू उसको मिली है, और जहाँ पे एरर दिखा रहा है वहाँ वैल्यू नहीं है। यानी कि जहाँ पे एरर है उसका हमको काम नहीं है, और जहाँ पे नंबर है वही वैल्यू हमको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर है, 6 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 1 नंबर, वो अलग अलग नंबर है, उसको हम एक जैसा कर देते हैं। नंबर है या नहीं है हमको ऐसा ही चाहिए। हमको जो 6 नंबर की पोजीशन है वो नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए कि ये कीवर्ड ये सेल के अंदर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इज नंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, अगर नंबर यहाँ पर है तो वो ट्रू दे देगा। अगर नंबर की जगह दूसरा कुछ है जैसे कि एरर है तो वहाँ पे फॉल्स कर देगा। तो हमको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ ट्रू मिलेगा वही सेल हमको चाहिए होगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इज नंबर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ पे डबल क्लिक करके नीचे तक पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, बाकी सब जगह पे फॉल्स। अभी हमको क्या करना है, ये जो सेल आइडेंटिफाई हुआ कि जिसके अंदर हमारी सर्चेबल वैल्यू है उसको हमको एक साथ लाना है ताकि लिस्ट के अंदर एक साथ दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिसके भी सामने ट्रू लिखा है वहाँ हम लिख देंगे नंबर, और वो भी कैसा नंबर, सीक्वेंस में बढ़े ऐसा। जैसे कि पहला ट्रू है उसके अंदर 1 नंबर, दूसरा ट्रू आ रहा है उसके अंदर 2 नंबर, तीसरा आ रहा है 3 नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे उसके बाजू में वी लुकअप लगा देंगे कि 1 नंबर जहाँ पे है उसकी वैल्यू, 2 नंबर है उसके सामने दूसरी वैल्यू। तो हमारी जो लिस्ट है वो एक साथ आ जाएगी और वहाँ पे हम लिस्ट अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ये ट्रू है तो क्या दिखाना चाहिए, 1 नंबर, और फॉल्स है तो 0 दिखाना चाहिए।
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके नीचे तक पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक एक आ रहा है, हमको उसको बढ़ाना है, एक और दूसरा भी एक है तो उसको दो होना चाहिए। यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, ऐसे एक एक करके बढ़ना चाहिए। नंबर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। जहाँ पे एक लिखा है यानी कि अगर वैल्यू ट्रू है तो वहाँ पे एक नंबर आना चाहिए और वहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे मैक्स फंक्शन, MAX, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं उसके ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और कॉलन फिर से वही सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पहला जो सेल सिलेक्ट किया उसको हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर लेंगे ताकि वो आगे ना बढ़े और फ्री उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। अभी हमारा आंसर क्या आया? 0। लेकिन हमको तो यहाँ पे एक चाहिए था, लेकिन मैक्स फंक्शन में यही सेल से स्टार्ट करके यही सेल तक हमने रेंज दी है तो उसके अंदर मैक्सिमम तो कुछ है नहीं, उसके अंदर 0 दिखाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया, बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे ड्रैग करके देख लेते हैं, यहाँ पे 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो फॉल्स ही था तो वहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई होगा ही नहीं। जहाँ पे भी नंबर दिखेगा, जहाँ पे भी ट्रू होगा, वहाँ पे ही सिर्फ मैक्स फंक्शन लगेगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर आ रहा है वहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे एक की जगह 2 हो गया। वो कैसे हुआ? तो यहाँ पे B1 तो फिक्स रहेगा और उसके ऊपर वाला सेल B9, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम कितना है? एक नंबर है, तो उसने एक नंबर यहाँ पे दे दिया +1, यानी कि एक और एक 2। और फिर आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 3, तो इसके अंदर मैक्सिमम कौन सा? उसके ऊपर वाला 2 +1। ऐसे ही डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे नंबर एक एक करके बढ़ जाएंगे। अभी हमारा आगे का क्या काम रहेगा? हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। एक नंबर है तो यहाँ पे पहली वैल्यू, जिसके सामने 2 नंबर है यहाँ पे दूसरी वैल्यू, 3 नंबर है वहाँ पे तीसरी वैल्यू, वैसा करके जितनी भी वैल्यू है उतनी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। तो उसके लिए हम पहले सीक्वेंस नंबर सबके अंदर लिख देते हैं। ये आ गया हमारा सीक्वेंस नंबर। अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वी लुकअप फंक्शन। कैसे करेंगे? =, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी? यहाँ पे एक नंबर लिखा है वही, उसके बाद कॉमा, टेबल अरे कौन सा रहेगा? B और C दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा? ये दूसरा नंबर में जो भी रिजल्ट है वही हमको चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, उसके बाद फिर से कॉमा, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी हम एंटर कर देंगे। अभी हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। बहुत बढ़िया, हमारा लिस्ट एक साथ आ गया। अभी हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, तो बना लेते हैं। कर्सर यहाँ पे रखेंगे और डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन, उसके अंदर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट और यहाँ पे हमारी लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। कौन सी? ये वाली नहीं, यहाँ पे जो भी सर्चेबल है वही लिस्ट सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, ठीक है, और उसको ओके कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी लिस्ट बन गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करूँ, माना कि यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ A, तो मुझे क्या दिखाएगा? ओफो, मुझे तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है डेटा वैलिडेशन, यानी कि जब तक ये लिस्ट में से एग्जैक्ट नाम नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हमको एरर दिखाएगा, ऐसा हमने उसको बताया है। तो हम उसको जो एरर वाला पार्ट है उसको हम वापस ले लेंगे कि भाई हमको एरर नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे जो एरर अलर्ट है उसमें से जाके हम यहाँ पे जो टिक है सो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर, अगर हमने कुछ गलत डेटा एंटर किया है तो वो हमको अलर्ट देगा, ऐसा ये ऑप्शन बता रहा है। तो वो ऑप्शन हम निकाल देंगे कि नहीं भाई हमको कोई एरर नहीं चाहिए, हम जो भी गलत डेटा डालेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम टाइप करके देखते हैं। यहाँ पे A टाइप किया और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे A नाम से जो भी है वही लिस्ट दिखाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँ लिमिटेड, कितनी कितनी लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे लिमिटेड कंपनी दिखा रहा है
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड का ही नाम आया। जैसे कि यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी था, वो निकल गया, उसकी जगह HDFC बैंक आ गया। मैं यहाँ पे करूँ W, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, बाकी कोई नहीं। लेकिन ये लिस्ट के अंदर बाकी सब NA आ रहा है, वो मुझे एरर नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे वो एरर को निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये एरर निकल जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इफ एरर। अगर एरर है तो क्या दिखाना चाहिए, डबल क्वोट ब्रैकेट क्लोज, ब्लैंक दिखाना चाहिए। अभी हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे तो बाकी सब में ब्लैंक आ गया। अभी हम देख लेते हैं। जी हाँ, देखो सिर्फ एक ही नाम आया, बाकी सब ब्लैंक। लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैंक भी नहीं चाहिए, यहाँ पे जितने भी नाम है सिर्फ वही चाहिए, मुझे ब्लैंक सेल नहीं दिखाने चाहिए। जो भी ब्लैंक सेल दिखाई दे रहे उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक और फंक्शन है, ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन एक रेंज को इंडिकेट करता है। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ऑफसेट, और यहाँ पे मांग रहा है रेफरेंस, यानी कि आपको लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद कोमा करेंगे। उसके बाद मांग रहा है कि कौन सी रो से स्टार्ट करनी है। रेफरेंस यहाँ से है, लेकिन उससे छोड़ के कौन सी रो से आपको लिस्ट स्टार्ट करनी है। हमको वहीं से स्टार्ट करनी है, तो हम 0 डालेंगे या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। हमने ब्लैंक छोड़ दिया। कॉलम, यानी कि यहाँ पे जो लिस्ट सिलेक्ट की उससे कितनी कॉलम छोड़ के आपको रेंज सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो फिर से छोड़ देंगे, 0 भी टाइप कर सकते हैं। अभी पूछ रहा है हाइट, तो ये हमारा ऑप्शन है। ये जो हाइट है वही हमको चाहिए कि ये लिस्ट में कितने नाम होने चाहिए। तो अभी हम मैन्युअल करके देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद हम उसको ऑटोमेशन में ले जाएंगे। तो अभी हमारी लिस्ट में कितने नाम हैं, एक ही नाम है, तो हम यहाँ पे हाइट में एक ही कर देंगे और कॉमा करेंगे, और विथ ऑप्शनल है तो उसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। अभी ये फंक्शन हम डेटा वैलिडेशन के अंदर अप्लाई कर देंगे। इसको कर लेते हैं कॉपी, ये सेल के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जो भी लिस्ट सिलेक्ट की है उसकी जगह हम अपना फंक्शन पेस्ट कर देंगे और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे कितने नाम आ रहा है, विप्रो। अभी हम यहाँ पे जो पहला नाम लिखा था टाटा, वही लिख देते हैं। अभी इस पे क्या नाम आ रहा है, 3 नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही नाम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइट में एक ही लिखा था मैन्युअली, इसलिए वहाँ पे एक ही नाम आ रहा है। मैन्युअल 1 लिखा था, उसकी जगह मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कि 1 की जगह मैं 5 कर दूँ, तो मुझे कितनी लिस्ट दिखाएगा, यहाँ पे 5 नाम दिखाएगा। 3 तो दिखाई दे रहे, तो 5 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं A लिखूँ तो मेरा लिस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे तो 5 ही दिखा दे रहा है। तो उसको ऑटोमेटिक नंबरिंग बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है उसको हम ऑटो कर देंगे, यानी कि जितनी भी लिस्ट हो वो काउंट करके हमको यहाँ पे नंबर दिखाएगी। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, हमने एक फंक्शन सीखा था काउंट इफ, अगर ये हो तो ही काउंट करना है। तो काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ से काउंट करना है, रेंज देना है, तो हमारी जो भी लिस्ट है वो पूरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी कि क्या ढूंढना है। तो हमको वैल्यू ढूंढनी है कि जिसके अंदर वैल्यू लिखी है वही काउंट करे। लेकिन वैल्यू तो ब्लैंक सेल के अंदर भी है, भले हमको दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन उसके अंदर भी वैल्यू तो है ही, क्योंकि अंदर पूरा फंक्शन लगाया है, तो उसको भी काउंट कर लेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड है, यानी कि वो एक लेटर को इंडिकेट करता है कि जिस लिस्ट में जो भी एक लेटर होगा वही काउंट करेगा। और उसके साथ दूसरा एक वाइल्ड कार्ड ऐड कर देते हैं, स्टार मार्क, यानी कि 0 लेटर भी हो सकते हैं और इन्फिनिटी लेटर भी हो सकते हैं। यानी कि हमने स्टार मार्क और क्वेश्चन मार्क एक साथ लिखा,
यानी कि क्वेश्चन मार्क 1 लीटर इंडिकेट करता है, यानी कि कम से कम 1 लीटर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है उसके अलावा बाकी सारे सेल को यहाँ पे काउंट कर लेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। अभी हम ये फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो यहाँ पे फंक्शन पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी लिस्ट है पूरा आ रहा है, बराबर है। यहाँ पे टाइप करते हैं x, तो यहाँ पे एक ही नाम आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे टाइप करते हैं y, तो यहाँ पे जो भी y है वो आ रहा है। तो ये बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। हम चाहे तो इसको तो काम नहीं, इसको डिलीट कर सकते हैं, फिर भी हमारा तो दिखाई देगा। इसको जो है ये सेल को भी हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों का भी काम नहीं है, उसको भी हाइड कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे Z, तो यहाँ पे ओके सुजुकी, बढ़िया काम कर रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो फंक्शन हमने अप्लाई किए वो 2021 से पहले का जो वर्जन है एक्सेल का उसके लिए काम में ज़्यादा आता है। 2021 के बाद का वर्जन और ऑफिस 365 में इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, उसके अंदर थोड़ा इजी वे में हो जाता है। लेकिन ये फंक्शन लगाओगे तो भी काम तो आपका हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू।